आलू का बम्पर से बम्पर उत्पादन अपन किस तरह से ले सके। पर एकड़ 300 से 400 कट्टे आलू के आराम से निकाले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके अंदर अपन को कुछ सावधानियां बरतनी होती जो शुरुआत से और आखिरी तक लगातार, एक तो अपनी फसल पर हमें लगातार निगरानी रखनी होती है। एक शुरुआत में जो क्या करते हैं कि हम लगातार जिन खेतों के अंदर आलू, हर साल आलू ही आलू लगाते आ रहे होते हैं, तो उनके अंदर अपन देसी खाद नहीं डाल पाते हैं। तो जिन खेतों के अंदर देसी खाद नहीं डाल पाता उनके अंदर जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनकी मात्रा कुछ बढ़ानी होती है। साथ ही एक इरिगेशन सिस्टम आलू के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। अपन जो सिंचाई करते हैं, चूंकि आलू के अंदर खुली सिंचाई होती है, बड़े बड़े बेड के बीच के अंदर जो खालियाँ होती हैं उनके अंदर पानी छोड़ा जाता है, तो बहुत से किसान क्या करते हैं उन खालियों को भर देते हैं ऊपर तक। तो शुरुआत से और आखिर तक हमें पानी पर भी बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक जड़ गलन की समस्या आती है, काली जड़ की समस्या आती है, तना गलन की समस्या आती है, ऊपर से ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये समस्या आती है। साथ ही दोस्तों ऊपर से पत्तों का सिकुड़ना, कई दफ़ा क्या होता है कि इंसेक्ट आ जाते हैं, जैसे तेला है, माहू है, ये सब आने से ऊपर से पत्तियां हैं जो सिकुड़ जाती है। उस वक्त भी हमें कुछ इंसेक्टिसाइड यूज करने होते हैं। साथ ही साथ अपन जो डीएपी डाल देते हैं शुरुआत में, पोटाश डाल देते हैं शुरुआत में, सल्फर डाल देते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल देते हैं जब खेत की आखिरी तैयारी कर रहे होते हैं। तो उस वक्त डालने के बाद फिर बाद में जब अपन ऊपर से इसके अंदर छिटक के डालते हैं तो एक यूरिया तो ऐसा होता है जिसको पौधा है वो लगभग 70 से 80% ग्रहण कर लेता है। साथ ही साथ जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है या एसओपी होता है उसको भी लगभग पौधा है 50 से 60% ग्रहण कर लेता है। लेकिन फॉस्फोरस की पूर्ति किस तरह से की जाए, फॉस्फोरस के साथ साथ और कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो आलू के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ज़्यादा उत्पादन लेने में, ये सब जानकारी लेकर हाजिर हूँ मैं इंद्रपाल यादव। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होगा लगभग 40 से 50 दिन के बीच में, जब अभी इस टाइम पे फसल हो चुकी है तो अब अपन को क्या करना है वो सब जानकारी आप लोगों को दी जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं आलू किन खेतों के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे तगड़ा उत्पादन होता है। तो देखिए आलू के अंदर सारा खेल होता है जड़ों का होता है, जमीन के नीचे होते हैं। हमारी जो टोटल मेहनत होती है वो जमीन के नीचे होती है। जमीन से ऊपर आलू का पौधा होता है, उस पौधे को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ पौधे की ऊपरी अवस्था को स्वस्थ रखने के साथ साथ नीचे जो उनकी जड़ें हैं उनका स्वस्थ होना और ज़्यादा संख्या में होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा जड़ों के अंदर ट्यूबर बनेंगे, जितने आलू बनेंगे उतना ही ज़्यादा उत्पादन निकलेगा। तो दोस्तों जिन खेतों के अंदर देसी खाद यूज करा जाता है, जिन खेतों के अंदर गोबर का सड़ा गला खाद यूज किया जाता है, या फिर जिन खेतों के अंदर मुर्गी फार्म का खाद यूज किया जाता है, आप लोग देखिए, आप अपने खेतों में देखिए, आप अड़ोस पड़ोस में देखिए, उन खेतों के अंदर शानदार फसल खड़ी होगी। चाहे उनमें आखिरी जुताई के वक्त अपन ने जो केमिकल फर्टिलाइजर थे, जो डीएपी था, यूरिया, पोटाश या और भी जो भी कुछ है माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह, अगर कम भी डालने होंगे तो भी वो फसलें बहुत शानदार खड़ी होगी। अगर हमारी फसल शुरू से ही स्वस्थ है, उसका तना एकदम जैसे जर्मिनेट होता है अच्छा मोटा होके निकलता है, तो एक तो जो तना अगर मोटा होगा तो पौधे की जो ऊपर तक वेजिटेटिव ग्रोथ चलेगी वो इतनी शानदार तरीके से चलेगी कि ज़्यादा ना तो वो तेज़ भागेगा ऊपर की तरफ। अगर वो ऊपर की तरफ भागेगा तो आप समझ लीजिए उसका तना है वो हल्का पड़ेगा, तना हल्का पड़ेगा, आगे जाकर पौधा वो नीचे गिरेगा खालियों में। तो उससे होगा क्या, एक तो ब्लाइट की समस्या आ जाएगी और हमारे जो आलू की जो नीचे संख्या है ट्यूबर्स की वो भी कम होगी। तो तने को मोटा करना बहुत ज़रूरी। तने को मोटा करने के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम रोल प्ले करता है वो फॉस्फोरस करता है। तो आपने अगर अपने खेतों के अंदर देसी खाद डाल रखा है और बाद में डीएपी डाला है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने देसी खाद नहीं डाला और मात्र डीएपी पे आप चल रहे हो, तो शुरुआत में आपने जो डीएपी डाल दिया उसके बाद अब हमें डीएपी 40 से 50 दिन की अवस्था में भी देना है। फॉस्फोरस की पूर्ति फसल को इस अवस्था में भी करानी, तो वो जो फॉस्फोरस की पूर्ति करानी हमें, वो अब हमें एनपीके के रूप में करानी है। तो दोस्तों इस अवस्था में आप एक तो एनपीके 05234 की स्प्रे आप लगभग एक बार अभी कर दीजिए 40 से 50 दिन के बीच में, फिर आप 15 दिन बाद दोबारा,
और NPK 05234 की जो मात्रा है वो आप लोग रखिए 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से। उसके साथ आप बोरोन लीजिए, बोरोन 1 लीटर 1 ग्राम, 20% वाला जो बोरोन होता है 1 लीटर 1 ग्राम, तो जितना पानी उतने ग्राम बोरोन आप ऐड कीजिए इसके अंदर। जिन किसान भाइयों की फसल अभी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी नहीं कर पाई तो उन खेतों के अंदर आप इस अवस्था में यूरिया की पूर्ति जरूर कीजिए। आप लगभग 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया, जब भी आप आलू के अंदर यूरिया डालो तो उसके अंदर आप चाहे 1 किलो सल्फर मिलाओ या 2 किलो सल्फर मिलाओ या 2.5 किलो सल्फर मिलाओ, 3 किलो सल्फर मिलाओ, पर एकड़ के हिसाब से आप यूरिया के अंदर सल्फर मिला के जरूर फेंकिए। उसके बाद आप सिंचाई कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट खाद की। इस अवस्था के अंदर एक पोटास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को। तो इस अवस्था में आप लगभग 25 से 30 किलो या 35 किलो MOP और आप 15 से 20 किलो SOP, आप सल्फेट ऑफ पोटास भी डाल सकते हो, आप म्यूरेट ऑफ पोटास भी डाल सकते हो। इनको अच्छे से फ्लड कीजिए। वैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इस अवस्था में आप SOP डालोगे या MOP डालोगे तो आप जैसे ही छिटकोगे निश्चित तौर पर आप जब डालोगे तो पत्तों के ऊपर वो जाएगा, और पत्तों को ऊपर अगर ये खाद जम गया ऊपर या ओस के टाइम में थोड़ा सा भी लग गया तो पत्ते निश्चित तौर पर जल जाएंगे। पोटास की पूर्ति अपने खेतों के अंदर कर रहे हो, विशेषकर आलू फसल के अंदर, तो आप ड्रम के अंदर उसको अच्छे से घोल लीजिए और पानी के साथ उसको चलाइए। अब बात करते हैं दोस्तों सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई अक्सर हमारे देश के अंदर किसान क्या करता है, वो सिंचाई है पूरे खूड़ को भर देता है, उसकी जो खाड़ियाँ होती है आलू को वो फुल भर के दे देता है। आलू के अंदर कभी भी तने के पानी नहीं लगना चाहिए। आलू जो हमारी खाड़ियाँ होती है उसके अंदर आधी खाड़ियाँ आप रखो, आधी खाड़ियाँ रखोगे तो जितनी भी नमी है वो ऊपर तक स्वतः ही पहुँच जाएगी। तो आप इतना ही कीजिए। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं नीचे जड़ों को स्वस्थ किस तरह से रखा जाए, क्योंकि जड़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और आगे लास्ट टाइम तक इनका ही इंपॉर्टेंट रोल चलता रहेगा। तो जड़ों का अंदर काली जड़ ना हो, फंगस की समस्या ना हो, या नीचे कोई किसी तरह से कोई इंसेक्ट वगैरह का अटैक ना हो, इनके लिए आप कार्बेंडिज्म 50% या फिर बहुत से टेक्निकल आ रहे हैं आजकल बहुत सी कंपनियों के नाम से, जिनके अंदर सल्फर और टेबुकोनाजोल दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, आप नीचे से फ्लड कीजिए पानी के साथ। आप वो चाहे ड्रम में घोल के कीजिए या फिर आपके पास कोई खाद हो यूरिया वगैरह उनके अंदर अच्छे से कोटिंग करके और यूँ फेंक के और ऊपर से सिंचाई कीजिए। आप ये ज़रूर कीजिए। उससे क्या होगा, पौधों के जड़ों के अंदर ये टेक्निकल हैं वो चले जाएंगे और आपकी जो काली जड़ की समस्या वो भी नहीं हो। साथ ही साथ उसके अंदर आप फिप्रोनिल लीजिए या क्लोरोपाइरिफॉस लीजिए, ये सब भी नीचे से चलाइए। उससे क्या होगा कि जड़ों के अंदर नीचे जितने भी इंसेक्ट होंगे, चाहे वो दीमक हो या नेमाटोड की समस्या हो या फिर और कोई भी इंसेक्ट हो, उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ऊपर से किस तरह से पौधे के पत्तियों को स्वस्थ रखें। जैसे ही आप सिंचाई कर दोगे तो अगले जो 2 से 4 दिन होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। उसके अंदर ओस है वो ऑटोमेटिक इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके पत्तियों के ऊपर कि आप सुबह जाके देखोगे तो बिल्कुल पानी भरा हुआ दिखाई देगा। तो उस अवस्था के अंदर आप बिल्कुल कोई भी इंतजार मत कीजिए। आप लगातार अपनी फंजीसाइड है वो हर सप्ताह यूज करते रहिए, अलग अलग टेक्निकल चेंज करके करते रहिए। कभी प्रोपिनेब करो, कभी आप मैनकोजेब करो, कभी आप कार्बेंडिज्म मैनकोजेब करो, कभी आप मेटलएक्सेल मैनकोजेब, इस टाइप से आप करते रहो। अगर आप लोगों को कहीं पे भी ब्लाइट की समस्या दिखाई देती है तो फिर आप बड़े टेक्निकल पर चलो। जो ब्लाइट की जो समस्या आती है जिससे हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा आलू के अंदर नुकसान होता है, उसके बारे में, और आलू में 50 दिन के बाद अपन को कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं जिससे कि हमारे जो ट्यूबर्स हैं वो बहुत तेज़ी से फूलें, हमारा उत्पादन है वो बहुत तेज़ी से बढ़े, उनके ऊपर आप लोगों को बहुत जल्द एक नई वीडियो मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल आप 40 से 50 दिन के बीच में ये सब काम कर लीजिए, आपकी फसल निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया होगी। अब आप लोगों को लगातार सही समय पर सही वीडियो मिलते रहेगी। धन्यवाद।